हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज की क्लास मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर जब आप एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ोगे, यानी कड़ी को कड़ी से जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, जंजीर बन जाएगा। अगर जब आप बच्चों मेहनत पे मेहनत करोगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में तकदीर बन जाएगा, यानी आपका किस्मत बन जाएगा। तो बच्चों आपका तकदीर तब बनेगा जब आप मेहनत पे मेहनत करोगे, क्योंकि बच्चों रिजल्ट पाने के लिए बातों से नहीं, बात से नहीं होता है, रातों से लड़ना पड़ता। कहाँ से? रातों से लड़ना पड़ता। अगर जब बच्चों आपको रिजल्ट चाहिए ना, बातों से नहीं होगा, रातों से लड़ना पड़ेगा, तभी ही आपका रिजल्ट होगा। जो बच्चा रातों से लड़ेगा तो उसका रिजल्ट बेहतर होगा ही होगा। जो बच्चों आपका एग्ज़ाम में बात करें तो सितंबर आपका बीतने वाला है, एंड दिसंबर तक मैं मैथ्स को कंप्लीट करने वाला हूं इस यूट्यूब चैनल पर, जो आपका 90 से 95 डेज में कंप्लीट मैथ को किया जाएगा इस यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों आपको बता दूं, आज प्यारा सा चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने वाले, जो बच्चों बहुत प्यारा चैप्टर है, जो एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। यानी आपका अगर जो एग्जाम में बात करें इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव के बारे में, ऑब्जेक्टिव के इंटरव्यू से बात करें, ऑब्जेक्टिव बात करें तो आपके एग्जाम में 15 से 20 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। कब? 2025 में। 2025 में कितने ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं? 2025 में आपका जो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं कितना, 15 से 20 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं इस चैप्टर से। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, कितना लॉन्ग क्वेश्चन? एक रहता है। और शॉर्ट की बात करें तो 3 से 4। यानी बच्चों लगभग एक चैप्टर अगर जो डबल क्वेश्चन रहता है तो ये चैप्टर लगभग कितने नंबर पे जाता है? 30 से 40 नंबर पे चला जाता है। अगर जहाँ आपका ये चैप्टर अगर जहाँ डबल क्वेश्चन रहा तो इस बार हम बात करता हूँ 2025 के बारे में। इस चैप्टर से अगर जहाँ आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा तो कम से कम 30 नंबर की क्वेश्चन रहने वाला है, जो बहुत ही प्यारा चैप्टर है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्या? ट्रिगोनोमेट्री। हेडिंग डालो क्या? ट्रिगोनोमेट्री। क्या हेडिंग डालो? ट्रिगोनोमेट्री। यस सर, कॉपी नोट निकाल लिए हैं और हेडिंग भी डाल दिए आपसे। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री हेडिंग डालें। क्या? ट्रिगोनोमेट्री। यस सर, हेडिंग डाल ली। तो बच्चों आप हेडिंग डाल लिए तो अगर जब आपको बोलो कि नाम पढ़ो तो क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। सर 3 बार पढ़े जा रहा है, ट्रिगोनोमेट्री। यस। क्या क्या? एक बच्चों आपका आ रहा है ट्री, और दूसरा आ रहा है बच्चों आपका गोनो, और तीसरा क्या आ रहा है आपका? मैट्री। क्या? ट्रिगोनोमेट्री। यानी एक आपका हो रहा है क्या? ट्री, और दूसरा सर गोनो, और तीसरा क्या? मैट्री। यानी ट्रिगोनोमेट्री। ये क्या बच्चों? वाई है। क्या है? वाई है, ट्रिगोनोमेट्री। तो सर ट्री का अर्थ क्या होता है? 3 होता है। क्या होता है? 3। क्या होता है? 3। और उसके बाद सर गोनो का अर्थ क्या होता है? साइड। क्या होता है? साइड बच्चों। और मैट्री का अर्थ होता है मेजर। क्या होता है? मेजर। सर अगर जो 3 को अगर जो हम बिहार से, सर बिहार में 3 को हिंदी में क्या बोलते हैं सर? बिहारवा में 3, तीन। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। और उसके बाद साइड का हिंदी होता है बच्चों भुजा, और मेजर का मतलब होता है मापना। क्या होता? मापना। यानी 3 भुजा मापना। सर ट्रिग्नोमेट्रिक अर्थ क्या निकला है? 3 भुजा मापना। हाँ बच्चों, 3 भुजा मापना। अगर जब बोले अर्थ तो अर्थ क्या हो जाएगा? 3 भुजा। अर्थ क्या हो जाएगा? 3 भुजा मापना। 3 भुजा मापना। सर इसका मतलब क्या हुआ 3 भुजा मापना? जरा समझाइएगा। हाँ बच्चों समझाता हूँ। 3 भुजा मापना अगर जब बच्चों आपको लेके चले जाओ हम छोटे क्लास 2-3 क्लास में, क्या बच्चों आप त्रिभुज पढ़े हो? उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। आप पढ़े होंगे तो ट्रायंगल में देखे होंगे क्या होता है? 3 भुजा होते हैं। कितने भुजा? 3 भुजा। हाँ बच्चों उसी तरह के ट्रिगोनोमेट्री में भी हम क्या पढ़ने वाले? 3 भुजा मापन, यानी 3 भुजा के मापने के बारे में हम पढ़ने वाले। जैसे सर 3 भुजा तो त्रिभुज में होते हैं। क्या सर हम त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? तो त्रिभुज में आखिर कौन त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? क्योंकि कई तरह के त्रिभुज होते हैं जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो बच्चों आपको बता दूं त्रिभुज में जो आप पढ़ेंगे कौन सा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। कौन त्रिभुज पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज पढ़ना है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। कौन त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज। सर जरा हमको बताइए कि ये समकोण त्रिभुज होता कैसा है?
जी बच्चों हाँ, आपको समकोण त्रिभुज बनाने भी सिखा दूंगा। सबसे पहले आप बताओ क्या त्रिभुज बनाने आता? हाँ सर बनाने आता। यस सर, मैं आप छोटे क्लास में सीखे हुए कि त्रिभुज इस तरह का होता है। हाँ बच्चों बिल्कुल सही, इस तरह का होता है। अगर जब आपको पूछूं कि त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, यस सर ये लो, एक कोण, दो कोण, तीन कोण होते हैं सर। यस सर सही बात है। अगर जब पूछो तीनों कोण मिला के कितने डिग्री होते हैं, कितने होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। जी हाँ बच्चों, आप तो इतने क्लियर हैं, 180 डिग्री होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जब आपको बोलो समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले आपको पूछूं क्या एबीसीडी आता है? सर एबीसीडी का ट्रिग्नोमेट्री में क्या काम है? आपका मन में सवाल होगा। हाँ बच्चों काम है, एबीसीडी आता है ना। एबीसीडी में कितने अल्फाबेट होते हैं? 26। तो एबीसीडी में क्या आपको एल पता है? एल अल्फाबेट किस तरह का होता है? हाँ सर पता है, ये लो लिख देते हैं, ये एल होता है। क्या होता है? एल। यस सर ये एल होता है। यस कोई दिक्कत? तो बच्चों ये एल है, तो एल में ठीक है, ये क्या बना? एल बना। यस सर कोई दिक्कत? सर ये एल क्या बता रहे हैं? हाँ बच्चों समझ में आ जाएगा एल क्या बता रहे हैं। ये क्या बना? एल बना ना। यस सर ये क्या बना? एल बना। यस सर कोई दिक्कत नहीं, एल बना ना। तो बच्चों जहां पर भी एल बने, क्या बने? जहां पर भी एल बनेगा तो वहीं पे क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण। यहाँ पर क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण। यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण। तो बच्चों यानी समकोण त्रिभुज होने का शर्त क्या है कि एक कोण इसमें क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री का। तो ये तो पता चल गया सर 90 डिग्री कहाँ पे बनेगा? जहां पर एल टाइप बनेगा वहीं पे क्या बनेगा? 90 डिग्री का। यस सर इतना तो हमको समझ में आ गया। तो अगर जब मैं त्रिभुज बना दूं, लो सर त्रिभुज बना दो सर, ये तो 90 डिग्री क्या हो पहचानने के लिए हो गया। यस सर ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या कर लो कॉपी में इस तरह नोट डाउन घेर के कर सकते हैं। यानी 90 डिग्री जहाँ पे बनेगा वहीं पे समकोण त्रिभुज बनेगा। तो अब त्रिभुज कैसे होगा? तो सर ये लो, ये बना क्या? त्रिभुज। यानी क्या बोला? त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोण मिला के कितना होता है? 180 डिग्री। अगर जब एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसी को क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो वन राइट एंगल। तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ पर बनेगा क्या? 90 डिग्री का कोण। क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण, क्योंकि यहाँ पर एल टाइप बन रहा है। क्योंकि सर आप हमको बताए जहाँ पर एल टाइप बनेगा वहीं पे क्या बनेगा? 90 डिग्री। और बाकी जो ये दोनों कोण बचा, ये दोनों कोण मिला के कितना होगा? 90 डिग्री। यस सर। तो फिर अगर जब सर मैं इस तरह से बनाऊं, अगर जब आपसे पूछूं कि बताओ चुन्नू कहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, आप बताओगे सर यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एल टाइप बन रहा है ना सर, यहाँ पे। ठीक है। अगर जब फिर पूछूं मैं कि बताओ कहाँ पे एल टाइप का कोण बनेगा, यस सर यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एल टाइप बन रहा है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। अगर जब फिर हम पूछूं कि बताओ कहाँ पे एल टाइप बनेगा, तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे एल टाइप बन रहा है तो यहीं पे क्या बनेगा? 90 डिग्री कोण। यानी जहाँ पे एल टाइप बने वहीं पे क्या बनेगा? 90 डिग्री कोण। यानी आपको समकोण त्रिभुज बनाने आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। समकोण त्रिभुज बना लोगे और 90 डिग्री पहचान लोगे ना। यस सर 90 डिग्री कहाँ पे बनेगा? जहाँ पर एल टाइप रहे वहीं पे क्या बनेगा? 90 डिग्री। तो इतना तो क्लियर हो गया। यस सर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लेके जाता हूँ अब ट्रिगोनोमेट्री में। तो बच्चों ट्रिगोनोमेट्री में आपको 6 नाम सुनने को मिलता है। कौन कौन? तो चलिए बताता हूँ कौन कौन सुनने को मिलता है। चलो आओ इधर मेरे तरफ। तो बच्चों आपको सुनने को मिलेगा क्या? साइन। क्या सुनने को मिलता है? साइन। और दूसरा सुनने को मिलता है कोसाइन। और तीसरा सुनने को मिलता है टेंजेंट। और चौथा सुनने को मिलता है कोडजेंट। और पांचवा सुनने को मिलता है क्या? सेकेंड। और छठा सुनने को मिलता है क्या? कोसेकेंड। ये 6 नाम सुनने को मिलता है किसमें? ट्रिगोनोमेट्री। यस सर। तो सर ये नाम बहुत बड़ा था, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोडजेंट, सेकेंड, कोसेंट। पढ़ने में क्या होता था? बहुत गड़बड़ हो रहा है सर, बहुत दिक्कत हो रहा था। तो क्या किया साइंटिस्ट ने आया और उसने क्या किया? इसको थोड़ा छोटा कर दिया इन सभी आप सभी बच्चों के लिए, ताकि आपको पढ़ने में आसान हो। क्या कर दिया? इसी को लिख दिया क्या? साइन, SIN। क्या कर दिया? SIN। इसी को क्या कर दिया? शॉर्ट में कोस। इसी को क्या कर दिया? टेन। इसी को क्या कर दिया? कोट। इसी को कर दिया सेक। इसी को क्या कर दिया? कोसेक। क्या आप ये 6 नाम याद कर सकते हो? अभी याद करो। क्या क्या है सर? साइन, कोस, टेन। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ये 6 नाम याद कर ले आप। क्या? साइन, कोस, टेन,
कॉट सेक कोसेक। यस सर, ये 6 नाम हमको बहुत अच्छे से याद हो गया। अगर ये याद हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ये टाइप कर सकते हो। ओके, तो ये 6 नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, ये 6 नाम याद कर लिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बच्चों आप ये 6 नाम याद हो गया? यस सर, याद हो गया। तो आपको ये 6 नाम याद हो गया, तो इसका भी क्या होता है सर, अनुपात होता है, रेशियो होता है। ये भी सीखेंगे, आगे सीखेंगे। क्या पहले आपको ये 6 नाम याद हुआ ना, साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक। तो चलिए अब आते हैं, थोड़ा जानते हैं समकोण त्रिभुज में उसके बारे में। तो जैसे हमने बनाया था क्या, एक समकोण त्रिभुज। क्या बनाया था सर? समकोण त्रिभुज। तो सर समकोण त्रिभुज बना दिए। तो सर हमको बताइए कि 90 डिग्री कहाँ पे कौन बनेगा? सर 90 डिग्री वहाँ पे बनता है जहाँ पे एल टाइप बनेगा। तो सर एल टाइप यहाँ पे बनता है, तो 90 डिग्री। यस सर, इसका हम नाम रख दे ए, इसका नाम रख दे बी, इसका नाम रख सी। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। अगर जब बच्चों आपको पूछूं कि 90 डिग्री कहाँ पे बनता है, जहाँ पर एल टाइप बनेगा सर वहीं पे 90 डिग्री। यस सर, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों आपको बता दूं, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो क्या होता है? हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? कर्ण। अगर इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्या होता है? हाइपोटेनियस, यानी एच। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? क्या होता है? एच। और उसके बाद बाकी तो भुजा जो बचता है बच्चों, क्या होता है? आपका लंब और आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो सर लंब और आधार क्या होता है? सर आपको बता दूं, लंब और आधार क्या होता है? चेंज होता रहता है हमेशा। क्या? कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। क्योंकि सर आपको 90 डिग्री तो पहचानने आ गया। यस सर। दूसरी बात ये भी आ गया सर कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा क्या होगा? कर्ण होगा। कोई दिक्कत सर नहीं। और सर ये लंब और आधार क्या होगा? चेंज होते रहेगा। तो लंब और आधार कैसे चेंज होता है बच्चों? मान लो सपोज करो हम लिए अब क्या, कोण ए। तो कोण के हिसाब से क्या होगा? लंब और आधार चेंज होता रहेगा। मान लो क्या लिए हम? कोण ए लिए। तो बच्चों कोण ए जो लिए, तो कोण ए जो लिए, तो ये जो क्या है? कर्ण है। तो कर्ण से ही तो यहाँ पे इस लाइन से ही मिलके बन रहा ना, इस लाइन। तो यानी कर्ण वाला लाइन से मिलके जो लाइन बने, यानी कर्ण, यानी आप जहाँ पर कोण बना रहे हैं तो उस लाइन से मिलके जो दूसरा लाइन बन रहा है, तो वही आपका क्या हो जाता है बच्चों? आधार हो जाता है। क्या हो जाता है? आधार हो जाता है, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो बेस। कोई दिक्कत बच्चों? और बाकी जो बचेगा आपका क्या हो जाएगा? लंब। क्या? लंब हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर। यानी बच्चों आपका देखो, आधार वो होगा जो आप जहां पर कोण बना रहे हैं। ठीक है, कोण बना रहे हैं जहां पे कोण बना रहे हैं, जो कर्ण से मिलके दूसरा भुजा से मिलकर, यानी कर्ण से मिलकर दूसरा भुजा से मिलकर जो यहाँ पे कोण बना रहा है, वही वाला भुजा क्या हो जाएगा? आपका आधार। और बाकी क्या हो जाएगा? लंब। यानी आप समझो तो क्या हो जाएगा? जहाँ पे कोण बन रहा है उसी के साइड में क्या होगा? आधार होगा। और उसके बाद बच्चों कर्ण तो उसके आगे होता ही है, किसके? 90 डिग्री के आगे। चलो और समझते हैं। जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पर हम बना लिए एक क्या, ट्रायंगल। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण। सर 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। इंग्लिश में बोलेंगे कितना? हाइपोटेनियस एज। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यस सर। तो सर यहाँ से देखिए कि हम इस वाला कोण को लिए, तो इस वाला कोण के लिए इसका नाम रख दिए ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो ये वाला कोण लिए, तो सर ये वाला कोण के सामने वाला, देखो जो कोण लोगे तो उसके सामने वाला हमेशा क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब। लंब यानी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा? आधार। ऐसे भी समझ सकते हो क्या? यानी जो भी कोण लेगा उसके सामने वाला क्या हो जाएगा? भुजा लंब हो जाएगा। और बाकी जो बचेगा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ऐसे भी समझ सकते हो, यानी क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। सर और फिर इधर समझाइए थोड़ा। यस बच्चों समझाता हूँ, इधर आ जाओ, इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, सपोज करो बच्चों मैंने यहाँ पे बनाया क्या? एक त्रिभुज, ट्रायंगल। यस सर, कोई दिक्कत सर नहीं। इसका नाम रख देता हूँ ए, इसका नाम रख देता हूँ बी, इसका नाम रखता हूँ सी। बच्चों अगर जब आपको पूछूं कि 90 डिग्री का कोण कहाँ पे बन रहा है, तो सर आप बताइएगा कि बी पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? बी पे। यस सर, कहाँ पे बन रहा है? बी पे। तो बी के सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण होगा। यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। यस सर, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। यानी अगर इसको बोलेंगे तो एच बोलेंगे, यानी हाइपोटेन्यूस। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों और अगर जब मान लो ये वाला कोण लिए, तो ये वाला कोण के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब। लंब अगर इंग्लिश में बोले तो क्या क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और बाकी जो बचेगा क्या हो जाएगा? आधार। आधार यानी क्या हो जाएगा? बेस। कोई दिक्कत सर नहीं। तो सपोज करें सर मैंने अब फिर दूसरा ट्रायंगल ले लिया।
तो सर यहाँ पे कहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। सर जहाँ पे एल टाइप बनेगा ना वहीं पे बनेगा 90 डिग्री। सर 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण होता है। यस सर, कर्ण को क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज यानी एच। सर कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम रख दो ना सर ए बी सी। जैसे बच्चों रख दिए। बच्चों अगर जब हम बोले सी के हिसाब से खोल लेंगे, किसके हिसाब से, सी के हिसाब। तो बच्चों अगर जब हम सी के हिसाब से लेंगे तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा बच्चों, आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है। और उसके बाद बच्चों फिर अगर जब मैं दूसरा ट्रायंगल लूँ, दूसरा ट्रायंगल ले लूँ, तो बच्चों यहाँ पर आपको समझाने के लिए दूसरा ट्रायंगल लेता हूँ। सपोज करो यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया, कोई दिक्कत बच्चों नहीं। सर इसका नाम रख दो ना ए, इसका नाम बी, इसका नाम दो सी। अगर जब बच्चों आपसे पूछूं कि यहाँ पे 90 डिग्री कौन कहाँ पे बन रहा है, सर बी पे बन रहा है, तो बच्चों बी पे बन रहा है, कोई दिक्कत। तो बी के सामने वाला क्या होता है सर, कर्ण होता है, कर्ण होता है, यानी क्या हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों अगर जब आपको सी के हिसाब से पूछूं हम कि कौन लंब होगा कौन आधार होगा, तो सर सी के सामने वाला भुजा जो आप हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो परपेंडिकुलर सर। और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी हिंदी में बोले तो इंग्लिश में बोले तो बेस यानी बी हो जाएगा। सर इतने समझ में आ गया ना। यस बच्चों, आपको इतना समझ में आ गया तो आपको और दो कुछ बता देता हूँ जो आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। बच्चों दो कुछ आपको ये बताता हूँ कि अगर जब आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहा जाता, तो बच्चों फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है किसको, आर्किमिडीज को, जो आप फोटो भी देख सकते हो स्क्रीन पर आर्किमिडीज जी का। तो बच्चों और अगर जब आपसे पूछे कि फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किसे कहा जाता है, तो बच्चों फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है हिप्पार्कस को। किसको कहा जाता है, हिप्पार्कस को। अगर जब पूछे कि ट्रिग्नोमेट्री में किसका किसका योगदान है, बच्चों आर्यभट्ट का बहुत बहुत योगदान है ट्रिग्नोमेट्री में। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री अगर सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी बात है। तो बच्चों आपको बता दो ट्रिग्नोमेट्री इतना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी कंपटीशन एग्जाम दोगे आगे चल के, अगर आप 11th में साइंस ले लोगे ना, तो बच्चों 11th 12th अगर जब फिजिक्स भी पढ़ोगे ना, वहाँ पर भी साइन नजर आएगा, वहाँ पे भी कॉस नजर। सर क्या सब फिजिक्स में भी साइन कॉस नजर आएगा? हाँ बच्चों, आप 10th में ही नजर आ जाएगा। आप अगर जहाँ चैप्टर पढ़ोगे प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, उसमें भी साइन कॉस नजर आ जाएगा। बच्चों आपको फिजिक्स में साइन कॉस भरा भरा मिलेगा 11th 12th में। तो बच्चों यानी आगे आप जाते जाओगे ना, साइन कॉस नहीं छुड़ेगा अगर जब साइंस में चले जाओ। तो बच्चों इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है, एसएससी सीजीएल, हर एक एग्जाम बच्चों, गवर्नमेंट एग्जाम, पुलिस हो गया, बीपीएससी, तो हर एक एग्जाम में आपका मैथ्स पूछा जाता है। तो जो बोर्ड को इरेज कर चुका हूँ, तो चलिए आप करता हूँ स्टार्ट। तो बच्चों अभी मैंने आपको क्या बताया था, क्या नाम बताए थे, 6 नाम। कौन कौन बताए थे सर, जरा बोलिए तो आप लोग बच्चों क्या क्या बताए थे। आपको बताए थे सर 1 नंबर में साइन, और सर 2 नंबर में बताए थे कॉस, और सर 3 नंबर में बताए थे टेन, और सर 4 नंबर में बताए थे कॉट, और सर 5 नंबर में बताए थे सेक, और सर 6 नंबर में बताए थे कोसेक। तो बच्चों आपको ये 6 नाम हमको बताएं। सर आप अभी याद करो बच्चों कि साइन, कॉस, टेन, कट, शेक, कोशेक। क्या बच्चों आपको ये 6 नाम याद हो गया ना? क्या बच्चों आपको याद हो जाएगा ना? क्या कि इतना फ्रेंड्स, इतने भाई, इतनी सिस्टर्स, आप इतने रिलेटिव्स का नाम याद रख सकते हो, तो आप ये भी 6 नाम याद रख सकते हो। क्या, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, आपको याद होना चाहिए, याद हो जाएगा ना? तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि एक मैंने क्या लिया, त्रिभुज लिया। यस बच्चों, तो बच्चों ये क्या, कौन त्रिभुज लिया है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पहचानने का सबसे बड़ी चीज क्या होना चाहिए, कंडीशन समकोण त्रिभुज का, कि एक कोण सर उसमें 90 डिग्री का होना चाहिए। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का कोण कहाँ पे बनता है सर, जहाँ पे एल टाइप बनेगा। तो एल टाइप सर यहाँ पे बन रहा है, तो सर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। सर इसका नाम भी रख दो ना। हाँ बच्चों रख दो, क्या रख दोगे सर बताओ, ए रख दो, बी रख दो, सी। यस सर, अगर जब आपसे पूछूं कहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा, तो सर बी पे बन रहा है। सर इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज यानी एच हो जाएगा। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। और सर यहाँ पे देखो, अब जिस कोण के हिसाब से चलोगे उस कोण के हिसाब से आपका क्या होगा, कोण मिलेगा। सपोज करो मैं सी के हिसाब से चलूंगा, तो सी के हिसाब से सामने वाला क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब, लंब हो जाएगा। और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा, आधार। तो ये क्या हो जाएगा, आधार यानी बेस हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा। और बच्चों अगर जो आपसे पूछूं कि बच्चा बताओ इसका अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या होगा, तो इससे पहले इसमें हम कुछ लगा सकते हैं।
क्या लगा सकते हैं सर, ये लगा सकते हैं कि इसमें एंगल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? एंगल यानी कोण लगा सकते हैं। सर आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे कोण की जगह क्या हो सकता है? थीटा हो सकता है। क्या हो सकता है? थीटा, 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 थीटा। अब लगाएंगे सर बराबर। क्या लगाएंगे? बराबर। क्या लगाएंगे? बराबर। यानी ये कोण क्या मान लो थीटा है। तो सर यहाँ पे थीटा भी हो सकता है और यहाँ पे क्या हो सकता है? ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, क्योंकि सर हम ये कोण को थीटा भी मान सकते हैं, ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, सी भी मान सकते हैं, डी भी मान सकते हैं, अल्फा भी मान सकते हैं, बीटा भी मान सकते हैं, गामा भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो वहाँ पर भी क्या होगा? कोण होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ऐसा नहीं कि सर साइन थीटा ही होता है सिर्फ, क्या होगा? साइन ए भी होगा, साइन बी भी होगा, साइन सी भी होगा, साइन डी भी होगा, साइन अल्फा भी होगा, बीटा भी होगा, गामा भी होगा, कुछ भी होगा। यानी समझ में आया ना? कोण की जगह कुछ भी हो सकता है। हाँ सर, तो इसका रेशियो क्या होगा? तो बच्चों इसका रेशियो याद करने का क्या है? एक ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आपको ये ट्रिक पता करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको क्या, इधर लिखोगे ग्रुप ए। क्या लिखोगे? ग्रुप ए, और इधर लिखोगे ग्रुप बी। ग्रुप बी। तो बच्चों आपको बता दूं, ग्रुप ए में मैं रखता हूं और किसी को ग्रुप बी में रखता हूं और किसी को ग्रुप ए में रख रहा हूं बच्चों हम साइन को। और बच्चों आपको एक चीज़ बता दूं, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है। थीटा डाल सकते हो, या ए डाल सकते हो, या बी डाल सकते हो, या सी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। यस सर। यहाँ पे tan थीटा, ठीक है। और सर ग्रुप बी में किसको रख रहे हो? तो बच्चों ग्रुप बी में रख रहा हूँ किसको? cosec थीटा को। यस सर, कोई दिक्कत नहीं, cosec थीटा को। और उसके बाद रख रहा हूँ बच्चों sec थीटा को, और उसके बाद रख रहा हूँ बच्चों cot थीटा को। अगर जो आपको पूछूं कि ग्रुप ए में कौन कौन है, ग्रुप ए में कौन कौन स्टूडेंट है? साइन है सर, कॉस है सर, और उसके बाद टेन है। अगर जब पूछूं ग्रुप बी में कौन कौन से बैठे हुए हैं, तो सर कोसेक बैठे हुए हैं, सेक बैठे हुए हैं, कोट बैठे हुए हैं। कोई दिक्कत? ग्रुप ए में कौन है? साइन, कॉस, टेन। और ग्रुप बी में कौन है? कोसेक, सेक, कोट। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो बच्चों आपको बता दूं कि साइन का जो ठीक अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है। कौन होता है? कोसेक होता है। अगर जब बोले कोसेक का अपोजिट तो क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक। अगर जब पूछो कोसेक का अपोजिट क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, यानी उल्टा, यानी व्युत्क्रम। समझ में आया ना? अगर जब पूछो कॉस, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक, और सेक का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस। अगर जब पूछो टेन का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉट, यानी कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा? टेन। अगर जब आपसे पूछूं तो इसका नाम रख देता हूं क्या? ये ग्रुप का नाम रख देता हूं भाई। क्या रख देता हूं? ब्रदर। ब्रदर। और इसको बोलूंगा क्या? सिस्टर। क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा क्या? सिस्टर। सिस्टर, ठीक है। अगर जब आज से पूछूं कि साइन का बहन कौन है, साइन का बहन कौन है, तो बोलोगे भाई कोसेक। अगर जब पूछूं कोसेक का भाई कौन है, तो साइन। अगर जब पूछूं भाई कि कोस का बहन कौन है, सेक, सेक का भाई कौन है, कोस। अगर जब पूछूं कि टेन का बहन कौन है, कोट, और कोट का भाई कौन है, टेन। क्या ये बात आपको याद रहेगा? ऐसे याद रहेगा ना? साइन का भाई कौन है, साइन का बहन कौन है, कोसेक, कोसेक का भाई साइन, और कोस का बहन सेक, सेक का भाई कोस, टेन का बहन कोट, कोट का भाई टेन। ये याद रहेगा ना? ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए। यानी साइन का क्या होता है, कोसेक है, और कोस का कौन है, सेक है, और टेन का कौन है, कोट है। ये आपको याद हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं, ये याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ से आपको दूसरा कुछ याद करने वाला हूँ कि आपको क्या बताया कि साइन का बहन कौन है, कोसेक, कोसेक का भाई साइन, और कोस का बहन सेक, सेक का भाई कोस, टेन का बहन कोट, कोट का भाई टेन। कोई दिक्कत नहीं, इतना क्लियर हो गया ना? तो यहाँ से आपको एक चीज़ बता दें। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो क्या है, साइन। आपको बता दिया था ना सर, थीटा की जगह क्या हो रहा, कुछ भी हो सकता है, मान लो ए ले लिए। और दूसरा लिखो सर यहाँ पे क्या, कोस, कोस ए लिख लिया सर। और उसके बाद सर यहाँ पे लिखो क्या, टेन। यस सर, टेन ए लिख लिए। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ पे ट्रिक ये है, आपको लिखना क्या, लिखना आपको प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, हाय हाय बोल। ट्रिक क्या है, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। ट्रिक क्या है, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। ट्रिक क्या है, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। तो बच्चों ट्रिक ये है, तो आपको लिखना क्या, सबसे लिखना प्यारे बेटा पप्पू। कोई दिक्कत, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिया, भाई को ही लिए, तो यहाँ पे क्या लिखा, प्यारे बेटा पप्पू। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या बताए हैं, प्यारे बेटा पप्पू हाय 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 बोल, हाय हाय बोल। कोई दिक्कत, तो प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। अगर आपको पूछूं तो साइन का क्या हो जाएगा, तो सर प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, यानी सर साइन का हो जाएगा P/H। सर कोस का पूछूं तो क्या हो जाएगा, प्यारे बेटा, तो बेटा हो गया, हाय हाय तो नीचे में H आ गया तो B/H हो जाएगा। सर कोस का क्या हो जाएगा, B/H। सर टेन का क्या हो जाएगा, P/B। क्योंकि सर हमको याद है क्या, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, तो पहले क्या है साइन, उसके बाद कोस, उसके बाद टेन। और जब मान लो हम पूछे टेन, तो सर टेन कितना नंबर पे है, 3 नंबर पे, यानी प्यारे बेटा पप्पू, ऊपर में क्या आया P, और उसके बाद सर हाय हाय बोल, यानी 3 नंबर पे क्या आया, बोल भी, तो क्या हो जाएगा, P/B हो जाएगा। अगर जब पूछो सर कोस का क्या हो जाएगा, सर ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। सर क्या 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 2 नंबर पे पूछे, तो क्या प्यारे बेटा, तो B पकड़ा गया सर, उसके बाद हाय हाय, नीचे में क्या पकड़ा गया, H, तो क्या हो जाएगा, B/H हो जाएगा कॉस का। और जब पूछो सर साइन का क्या होगा, तो ट्रिक क्या है सर, प्यारे बेटा हाय हाय बोल, तो शुरू में क्या पकड़ा गया सर P, और उसके बाद क्या हो जाएगा हाय हाय, तो सर ऊपर नीचे में क्या पकड़ा गया H, तो क्या हो जाएगा P/H, और उसके बाद 10 का क्या हो जाएगा, P/B। कोई दिक्कत सर नहीं। तो सर अगर जब आपको पूछूं कि साइन का बहन कौन है, तो 3 नंबर हो गया सर, यहाँ पे 4 नंबर, तो साइन का बहन कौन है, सर आप बोलिएगा कोसेक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो सर आपका जो साइन का आया ना, इसी को क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है, यानी उल्टा देना है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H/P। तो कोसेक का क्या हो जाएगा, H/P। कोई दिक्कत नहीं सर। तो सर आपसे पूछूं कि कोस का बहन कौन है, तो सर सेक है, तो सेक है, तो सर सेक ए बराबर हो जाएगा सर, इसी को उलट देंगे सर, तो H/B हो जाएगा। कोई दिक्कत सर। तो यहाँ से आप चले जाएंगे 6 नंबर पे, तो 10 ए है, तो सर 10 का बहन कौन है सर, कॉट ए है, तो यहाँ से सर कॉट ए हो जाएगा आपका। P/B है तो B/P। कोई दिक्कत सर नहीं। आपको 3 याद करना है, और 3 तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि सर हमको पता है उसका बहन कौन है। जब उसका बहन आएगा तो उसी को क्या कर देंगे, कान पकड़ के उल्टा देंगे। समझ में आया ना सर। साइन को क्या करेंगे, साइन कोस टेन कौन है, भाई है। और जब भी उसका बहन आ जाए तो बहन का अनुपात लिखना पड़े, तो क्या करना, उसी को उल्टा देना। क्या करना, उल्टा देना है। समझ में आया ना। जब बहन का अनुपात लिखेंगे तब क्या करेंगे, उल्टा देंगे। ये क्या है, भाई है सर, साइन कोस टेन कौन है, भाई है, और इसको क्या बोले सर, बहन बोले। कोई दिक्कत सर नहीं। तो समझ में आया ना, प्लेस कर लिए। देखते हैं अब फिर। तो देखो यहाँ से बच्चों आपको मैंने बताया था कि ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। यस बच्चों, तो बच्चों आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज कहाँ पे बनता है, जहाँ पे एल टाइप बनता है। यस सर, यहाँ पे 90 डिग्री। तो इसके सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। इसको इंग्लिश में बोले तो एच, यानी हाइपोटेन्यूज। तो सर यानी जो भी हम कोण लेते हैं उसी के सामने से, उसी के हिसाब से क्या होता है, लंब और आधार डिसाइड होता है। यानी ये तो पता चल गया। तो सर ये क्या है, थीटा है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा सर, यानी इस इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर। और ये हो जाएगा सर आधार, और उसके बाद बोलेंगे तो इसको बेस यानी बी हो जाएगा। कोई दिक्कत सर नहीं। तो सर इसका नाम रख दूँ तो ए, इसका नाम रख दूँ तो बी, इसका नाम रख दूँ सी। कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों यहाँ पे जो सबसे बड़ा भुजा क्या है, कर्ण है। क्या है, कर्ण। तो बच्चों सबसे पहले इसमें आया क्या, पाइथागोरस जी आया। क्या आया, पाइथागोरस जी आया। पाइथागोरस परमेय सूत्र आया। क्या है, पाइथागोरस परमेय। तो बच्चों पाइथागोरस परमेय जो आया, तो पाइथागोरस जी ने सबसे पहले क्या कहा था,
तो पाइथागोरस जी ने कहा था कि समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ा भुजा जो होगा आपका क्या होगा, कर्ण होगा। यानी पाइथागोरस जी ने सबसे पहले क्या कहा था कि समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ा भुजा, बड़ी भुजा जो होगा आपका क्या होगा, कर्ण होगा। तो हाँ, हमने भी माना भाई हाँ कर्ण तो है। और उसके बाद उसने कहा कि कर्ण का आप स्क्वायर करोगे, यानी कर्ण का क्या करोगे, वर्ग करोगे, यानी स्क्वायर करोगे। हम भी बोले हाँ भैया कर्ण का स्क्वायर यानी वर्ग कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद बोला कि जो वे बाकी दो भुजा है, तो बाकी दो भुजा क्या है, लंब आधार। बोला क्या क्या इसका स्क्वायर करके जोड़ोगे तो उसका बराबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस में सेट हो जाएगा। तो यानी आप क्या बोला फिर उसका, यानी दो बाकी जो भुजा है उसका क्या करेगा, बोला स्क्वायर करो, उसके बाद क्या करो, जोड़ दो। तो यही आपका क्या होता, पाइथागोरस थ्योरम होता। क्या होता, पाइथागोरस थ्योरम होता। तो बच्चों यहीं से तीन फार्मूला आपको बना के दे देता हूं। जो एक फार्मूला आपको याद करना है, h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला यहाँ से आपको याद करना है b बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और तीसरा फार्मूला आपको याद कर लेना है बच्चों p बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन फार्मूला बहुत अच्छा से आपको याद करना है। ये तीनों फार्मूला कहाँ से है, यही फार्मूला से क्या करता है, डिराइव होकर आता है। ये तीनों फार्मूला से आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है बच्चों। यानी अगर जब एज स्क्वायर है तो यहाँ पे एज निकालना चाहोगे तो ये स्क्वायर बराबर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ से आप फिर आपको पी चाहिए तो इसको इधर लाओगे तो एज स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर स्क्वायर को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, पी निकल जाएगा। फिर बी चाहिए तो फिर पी को इधर लगेगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी चाहिए तो क्या, इस स्क्वायर को इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, ठीक है। वहीं से ड्राइव होकर बनाया सीधा आपको क्या करना है, ये तीनों फॉर्मूले याद कर लेना है। जहाँ पे एच लगेगा, बी लगेगा, पी लगेगा, वहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको क्या होगा, दो चीज़ दिया हुआ रहेगा। क्या होगा, दो चीज़ दिया हुआ रहेगा। आपका ट्रायंगल में एक चीज़ निकालना पड़ेगा, यानी आपका बी और पी दिया हुआ रहेगा तो एच निकालना पड़ेगा, एच दिया हुआ रहेगा तो पी निकालना पड़ेगा। सपोज करो यहाँ पर क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। तो ये क्या 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। और ये क्या सर, ए है, ए बी है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा सर, कर्ण हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, एच हो जाएगा, कोई दिक्कत सर। तो इसके सामने वाला, तो यहाँ इसको हम थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा यानी पी हो जाएगा सर। और ये क्या हो जाएगा, आधार, यानी ये बोलेंगे तो क्या बी हो जाएगा सर। अगर जब आपको पूछूं, बोलूं सर कि ये तीन है, क्या है, तीन है, ये तीन है और ये क्या है, चार है। ये कितना, तीन है और ये कितना है, चार है। तो अगर जब आपको बच्चों बोलूं ये तीन है और ये चार है, अब बी निकालोगे तो कैसे निकालेगा। तो बच्चों आपको बी निकालने के लिए करना पड़ेगा क्या, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो कौन प्रमेय लगाएंगे सर, बी बराबर क्या, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या, जब भी आपको बी निकालना होगा तो कौन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये। और जब पी निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। अगर जब आपको एच निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, कोई दिक्कत सर नहीं। ये तीनों फॉर्मूला अच्छा से नोट डाउन कर लो बच्चों। इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूला है। एक बी बराबर क्या है, बी एच बराबर फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी निकालना है तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर जब बच्चों आपको पी निकालना है तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। आपको यहाँ पर क्या नहीं है, बी नहीं है। तो सर हम बी निकालेंगे तो बी का फॉर्मूला क्या होता है सर, बी का फॉर्मूला दिया हुआ है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो सर हमको निकालना क्या, h। तो सर यहाँ पे h कितना है, तो सर यहाँ पे h 4 दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। और माइनस सर p कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से b कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो बच्चा 16 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे 9, यानी 16 में 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, √60। यानी b आपका कितना निकल गया, √60। और बच्चों अगर इसी तरह फिर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। इसका नाम रखोगे क्या सर, a, इसका नाम b, इसका नाम c, कोई दिक्कत सर। इसको मान ले क्या 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा सर, कर्ण। और उसके बाद सर हम इसको मान लिए तो थीटा। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा लंब, यानी ये क्या हो जाएगा P, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा सर, B हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत सर नहीं, सर कोई दिक्कत नहीं हो रहा, सर कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर जब बच्चों आपको पूछूं, बोलूं कि ये आपका है क्या, P आपका है 8, क्या है 8 है, और B आपका क्या है 15 है। यानी P आपका 8 है, क्या है 8 है, और B आपका 15 है। अगर जब आपको H निकालने बोलूँ तो H कैसे निकालोगे। तो सर देखिए यहाँ पर H बराबर फॉर्मूला क्या दिया हुआ है,
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सर यहाँ पे हम लिख लेंगे एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत सर नहीं। तो सर यहाँ से पी कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस बी कितना है सर 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से 8 का स्क्वायर सर होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225। तो यहाँ से 64 और 225 हो जाएगा सर 269, और 269 का वर्गमूल होता है 13। यानी सर आपका एच क्या पता चल गया 13। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर जब फिर आपको बोलूँ कि यहाँ पर फिर हम एक लेते हैं त्रिभुज लिए, यस सर, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा सर एच, और ये लिए सर इसके सामने वाला क्या हो जाएगा सर पी, और ये क्या हो जाएगा बी। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर जब बोलूँ बच्चों आपका ये 3 है, कितना है 3, और ये कितना 5। अगर जब आपको बोलूँ कि बी निकालना है, क्या निकालना है बी निकालना है, तो बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर, बी बराबर फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला है ना एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर यहाँ से अब हम एच देखेंगे, तो सर एच यहाँ पे कितना 5, तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस पी कितना सर 3, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। तो सर यहाँ से 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में 9 करेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16। सर 16 का वर्गमूल होता है 4। कितना होता है 4 होता है, कितना होता है 4। अब बच्चों अगर आपको वर्गमूल निकालने नहीं आता है तो वर्गमूल निकालने भी सीख सकते हो, जो अलग वीडियो से आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर ही। ठीक है बच्चों, इतना तो आपका क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो बच्चों अब आगे फिर हम देखेंगे बोर्ड को क्या करना पड़ेगा, इरेज पड़ेगा। तो बच्चों मैं आपको कंप्लीट सिखाते दूंगा, क्योंकि बेसिक भी सिखाना मेरे काम है तो एडवांस भी सिखाना मेरे का काम है। तो बच्चों अगर जब आप इस बार नहीं पढ़े हो तो कोई लेने देने बात नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ कॉपी में नोट डाउन कर लो, इसको याद कर लो। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। सर कैसे पता चलता है, तो बच्चों स्क्वायर का मतलब क्या होता है गुना, 2 बार गुना। क्या होता है 2 बार गुना। जैसे मान लो हमको 2 का स्क्वायर निकालना, क्या 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। इसका मतलब क्या सर, स्क्वायर का मतलब क्या गुना, 2 बार गुना, तो 2 स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4। और जैसे 3 का स्क्वायर होता है क्या 9 होता है, 9 होता है मतलब क्या 3 गुना 3 करोगे तो क्या आ जाएगा 9। यानी सर जो नंबर है जिसका स्क्वायर करना उतना बार गुना करोगे तो क्या आपको पता चल जाएगा। अगर जब सपोज करो 5 का स्क्वायर निकालना, कितना 5 का स्क्वायर निकालना, तो क्या करोगे 5 गुना 5 करोगे तो 25 आ जाएगा। यानी 5 का स्क्वायर देखो यहाँ पे 25 है। यस सर, इसी तरह आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। सपोज करो अगर जहाँ अब देखो रूट में अगर जब मान लो क्या रहे 25 रहे, सर अगर जब आपको पता है कि 25 किसका वर्गमूल होता है, किसका 5 का, तो डायरेक्ट आप 5 लिख दोगे। अगर जब मान लो यहाँ पर आ गया कितना 625, सर आपको पता रहे अगर जहाँ 625 किसका स्क्वायर होता है सर 25 का होता है, तो डायरेक्ट यहाँ 25 लिख दो। अगर जब मान लो यहाँ रूट में आ जाए कितना, मान लो आ जाए 324, अगर जब आपको याद रहेगा 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 18 लिख देगा। ठीक है। अगर जब मान लो यहाँ पे 361 आ जाए तो रूट में आपको याद रहेगा कि 361 कितना का स्क्वायर का होता है, कितना का होता है 19 का होता है, तो 19 लिख देगा। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सर अगर जब मान लीजिए यहाँ पर रूट में रह जाए कितना, रूट में रह जाए सर 196, तो सर यहाँ पे क्या लिखेंगे 14, क्योंकि 14 का ही होता है 196। सर सपोज कीजिए यहाँ पर रूट में है कितना 100, तो सर यहाँ पे क्या 10। सर अगर जब हमको याद नहीं रहे तो क्या सर इसका कोई उपाय, हाँ बच्चों उपाय है। अगर जब मान लो सपोज करो रूट में 100 रहे, क्या है 100 रहे, तो बच्चों आपको 100 को पकड़ना है और 100 को क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों किससे करोगे 200 करोगे, 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 50 आ जाएगा। फिर किससे करना है 2 से करना है, 2 से करोगे किससे आ जाएगा 25 आ जाएगा। फिर 500 करोगे तो बच्चों 5 आ जाएगा। तो बच्चों जो नंबर आया रूट के अंदर में उसको लिख लेना, कितना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, यही आया। तो बच्चों देखो जोड़ा कितना लग रहा है, एक जोड़ा लग रहा है, एक जोड़ा, जो जोड़ा लगे उसको बाहर कर देना। एक जोड़ा 2 लगा और जोड़ा क्या लगा 5, तो यानी क्या 10, यानी क्या आ गया 10 आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगर जब रूट के अंदर सपोज करो यहाँ पे देखो रूट के अंदर आ जाए क्या 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 4, बच्चों जो जोड़ा लगे उसी को रूट के अंदर से बाहर करना। सपोज करो जोड़ा किसका लग रहा है 2 का,
और किसका 5 का, किसका जोड़ा लग रहा है 2 का तो 2 बाहर कर लिए, फिर किसका जोड़ा लगा 5 का तो 5 को बाहर कर लिए। और जोड़ा किसका नहीं लगे तो क्या करना, रूट डालना है। किसका जोड़ा नहीं लग रहा 3 का और 4 का तो क्या करेंगे 3 लिखेंगे 4 लिखेंगे, इसको गुना करेंगे कितना आएगा सर 10 और रूट वाला को रूट वाला में गुना करेंगे सर 12, यानी क्या हो जाएगा 3 रूट 12 हो जाएगा सर। समझ में आया ना बच्चों। अगर जब मान लो रूट में रह जाए कितना 4 गुना 4 गुना 8 गुना 3 गुना 2 तो क्या करना सर जोड़ा देखिए किसका लग रहा है 4 का तो सर 1 4 बाहर आ जाएगा और सर जोड़ा जिसका नहीं लगे उसको रूट के अंदर लिख देंगे 8 गुना 3 गुना 2 तो सर यहाँ से आ जाएगा कितना हो जाएगा सर 8 या 24 दिन 48 सर यही हो जाएगा। यानी बच्चों आपको सबसे पहले क्या करना अभाज्य गुणनखंड करना और उसके बाद इसके अंदर रूट के अंदर लिखना और रूट के अंदर से जितना नंबर आए बाहर तो कर लेना, कोई दिक्कत। अगर जब आपको समझ में आ गया तो बताओ मेरे को कि रूट 25 क्या हो जाएगा। रूट 25 को कैसे करेंगे तो अगर सर कैसे करेंगे 25 को पकड़ेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे सर 2 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा फिर किससे जाएगा 3 से, 3 से नहीं जा रहा है सर 4 से, 4 से भी नहीं जाएगा तो किससे करेंगे 5 से, 5 से करेंगे 25 तो सर 5 से करेंगे फिर 1 आ जाएगा सर। यानी आप रूट में लिख सकते हैं हम 5 गुना 5 यानी सर 1 जोड़ा लगा तो बाहर तो सर इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ आए बच्चों। अगर जब आप इस तरह से याद कर लेते हो तो डायरेक्ट इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो बच्चों अगर जब आपको याद नहीं है तो ये वाला टेक्निक अपना सकते हो एग्जामिनेशन में। अगर जब आपको याद नहीं आ रहा है तो बच्चों आप इस तरह से कर सकते हो, नहीं तो बेहतर होगा कि आप याद कर लो ताकि आपका एग्जाम में टाइम बचे। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों चलते हैं अब हम आगे ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे कि बच्चों आप तक हमने 3 फार्मूला आपको पाइथागोरस के बताए थे। कौन कौन बताए थे 3। एक नंबर में बताए थे सर एच निकालना हो तो उसका फार्मूला बताए थे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला आपको बताए थे सर अगर जब बी निकालना है तो उसका फार्मूला बताए थे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और तीसरा फार्मूला बताए थे सर अगर जब पी निकालना है तो उसका फार्मूला बताए थे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 फार्मूला आपको बताए थे क्या पाइथागोरस थ्योरम। और उसके बाद सर हम बताए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, ये बताए। कोई दिक्कत सर उसका ट्रिक क्या याद करने को बताए, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, ये बताए थे। यस सर इतना बताए। आपको ये भी बता दिए सर अगर जहाँ मान लीजिए सर कि P कितना हो, P है सर 3 और सर H है 4, P है 3 और H है 4। अगर जब मेरे को निकालना क्या सर इसमें क्या रहेगा आपका एक P रहेगा एक H रहेगा एक B रहेगा। मान लीजिए सर P दिया हुआ 3 और H दिया 4, हमको क्या निकालना होगा B। तो सर B निकालना होगा तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। तो सर B बराबर फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो सर B लिख देंगे, H क्या है बच्चों 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस P कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो सर B कितना निकल आ जाएगा 4 चौका 16 माइनस 3 तिया 9, B बराबर हो जाएगा रूट 7 आपका आंसर आ जाएगा ये। और जब बच्चों आप फिर पूछो आपको अगर जहाँ देखो यहाँ पे अगर जब P दिया हुआ सर 8 और B दिया हुआ है 15, अगर जब बच्चों आपको निकालना बोलो H तो P और B दिया हुआ क्या निकालना पड़ेगा H। तो सर H का फॉर्मूला क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों नहीं सर। तो सर यहाँ से P क्या हो जाएगा सर, P क्या है 8 है तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे, और उसके बाद बच्चों यहाँ पे B कितना है 15 तो 15 का स्क्वायर लिखेंगे। तो सर यहाँ से H हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। सर यहाँ से H बराबर आ जाएगा 64 प्लस 225 कितना हो जाएगा 289। सर 289 का वर्गमूल होता है 17। कोई दिक्कत बच्चों कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होना चाहिए आपको, आई होप। ठीक है यहाँ तक H कितना निकल गया 17, कितना निकल गया 17। तो बच्चों अगर जो अब यहीं से हम आपको क्या देता हूँ क्वेश्चन, क्या देता हूँ क्वेश्चन, इतना तो क्लियर हो गया। यहाँ से क्वेश्चन देता हूँ कि यदि साइन A बराबर 3/4 तो कोस A का मान होगा, कोस A का मान होगा
मान होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन दिए। तो बच्चों इस तरह क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आएगा। सबसे पहले बनाना तो सीखो बेसिक से। तो बच्चों यहाँ पे क्या दिया, आप बोल रहा है साइन ए बराबर 3/4। तो सबसे पहले लिख लेना क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4। यस सर। तो बच्चों आपको साइन थीटा यानी साइन ए बराबर क्या पढ़ाए थे, p/h। क्योंकि यहाँ पे देखो सर आप बताए थे क्या, एक बताए थे साइन, और उसके बाद सर बताए थे कॉस थीटा, उसके बाद सर बताए थे टेन थीटा। तीन सर तीन याद करने बोले थे, तीन उसका बहन होता है, क्या कर देंगे, पलटा देंगे। क्या बोले थे, प्यारे बेटा पप्पू हाय 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 बोल। तो सर यहाँ पे क्या साइन है, तो साइन का क्या है p/h। तो यहाँ पे लिख दो क्या बगल में, p/h। यस सर। ये क्या करो, प्यारा सा ट्रायंगल बना लो। यस सर बना लिए। ये क्या हो गया सर 90 डिग्री। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा सर, h। कोई दिक्कत नहीं सर। तो सर यहाँ से h क्या है 4, तो 4 लिख दिया सर। इसका नाम रख देते हैं सर ABC। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ से p कितना है, तो सर यहाँ से क्या इसके a के हिसाब से बोल रहा, तो a के हिसाब से p का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, और ये अब b हो जाएगा। तो सर हमको यहाँ पर p और h पता है, तो निकालना क्या होगा b। तो सर b का फॉर्मूला लिखेंगे, इसके पहले क्या लिखेगा, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से लिखेगा। यस सर, प्रमेय सूत्र से। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय सूत्र क्या होता है, सबसे पहले बताओ क्या होता है। यहाँ पे p और h है, p और h है, निकालना क्या पड़ेगा b। तो b का फॉर्मूला h² - p²। यस सर। तो b क्या है बच्चों, यहाँ से देखो h क्या है, h क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस p क्या है 3 का स्क्वायर। आपको बता दिए हैं 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो b कितना हो जाएगा, 16 में ना जाएगा 7। तो बच्चों 7 का वर्गमूल नहीं होता है, तो b का मान क्या निकल गया 7। तो यहाँ से आप किसका मान निकालने का बोल रहा है, cos का। तो यहाँ से लिख लो cos, तो a बोल रहा है तो a। तो सर cos का क्या होता है b/h, तो b/h लिख लो। तो यहाँ से देखो b का मान क्या है √7, तो √7 लिख दो। और h का मान क्या है, तो सर h का मान 4 है, तो 4। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सपोज करो यहाँ से हमको निकालने के लिए और बोलता क्या 10a का मान भी निकालने के लिए बोलता, तो 10a लिख लेते हैं। तो सर 10a का क्या हो जाएगा, p/b हो जाएगा। तो बच्चों अगर यहाँ से पूछो p का मान क्या है, तो यहाँ से p का मान ये 3 है, ये h का मान हो जाएगा। इस सामने वाला ये h का मान हो जाएगा, ये p का मान हो जाएगा, और बाकी जो निकालेगा b का मान हो जाएगा। तो p का मान क्या है सर 3 है, और b का मान क्या है √7। ये आंसर हो जाएगा। सर आपको समझ में आना चाहिए, बस आप लोग को समझ में आ रहा है ना। तो सर हम लेता हूँ कि यदि यहाँ पे लिखता हूँ, यदि साइन थीटा बराबर 3/5, तो यदि साइन थीटा बराबर 3/5, तो सपोज करो मैं ले लेता हूँ कोस ही ले लेता हूँ। चलो कोस थीटा का मान होगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कोस थीटा का मान होगा। तो सबसे पहले सर क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर 3/5, तो लिख लेंगे साइन थीटा बराबर 3/5। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं सर। तो सर यहाँ से साइन का क्या पता है सर, p/h होता है, तो p/h लिख देंगे। यस सर बराबर, यानी सर यहाँ से h का मान 5 हो जाएगा और p का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी सामने सामने देखना, तो अगर जब p के सामने क्या 3 तो p का मान 3, h के सामने क्या 5 तो h का मान क्या हो जाएगा 5। तो सर यानी p और h है, तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा b। तो सर b का फॉर्मूला क्या होता है सर, पाइथागोरस। तो क्या लिखेगा, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से। यही लिखेगा ना, प्रमेय सूत्र से, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से। तो सर यानी यहाँ से हमको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लिखेंगे, तो सर यहाँ से b का बराबर फॉर्मूला हमको पता है क्या, h² - p²। यस सर। तो यहाँ से सर h क्या दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे सर। p दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो सर यहाँ से 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और -3 का स्क्वायर 9। सर 25 में 9 जाएगा तो सर आपका हो जाएगा 16। यानी सर यहाँ से 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी b का मान आ गया यहाँ से सर 4। तो यहाँ से आप हमको पूछ रहा सर cos थीटा, तो लिखाएंगे cos थीटा। सर cos थीटा क्या होता है b/h, तो b/h लिखेंगे। तो सर यहाँ से b का मान क्या है, b का मान क्या है 4 है, तो 4 लिखेंगे सर। और h का मान कितना है, तो सर यहाँ से h का मान देखेंगे तो h का मान 5 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो सर यहाँ से अब फिर देखता हूँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को
किसको दिखाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को। उससे पहले सर थोड़ा बोर्ड को इरेज कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, तो चलिए अब देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को। इरेज करने से पहले ऐसे कर देता हूँ। ओके, देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 cos थीटा बराबर 3। क्या लिखे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा का मान होगा, ठीक है। यानी क्या लिखा है क्वेश्चन, सर इसको नीचे में लिख देता हूँ सर, शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। क्वेश्चन लिख देता हूँ क्या, 5 cos थीटा बराबर 3, तो 3 tan थीटा का मान होगा, 3 tan थीटा का मान होगा। तो यहाँ से कैसे बनेगा, सबसे पहले देखो दिया हुआ क्या है, 5 cos थीटा बराबर 3 दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 5 cos थीटा बराबर 3 दिया हुआ सर। यस सर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से cos थीटा को क्या करना है, फ्री, क्योंकि यहाँ पे देखो sin थीटा के बगल में कुछ है नहीं, तो cos थीटा को फ्री करना पड़ेगा। तो क्या लिखना पड़ेगा सर, cos थीटा बराबर लिखेंगे 3/5, कोई दिक्कत सर नहीं। तो सर क्या इस रूप में आ गया, यस सर। तो cos थीटा क्या होता है सर, देखेंगे b/h होता है। क्या होता है, b/h। तो सर यानी मेरा b कितना हो गया 3 और h कितना हो गया 5। तो सर b और h पता है, निकालना क्या पड़ेगा p। तो सर p का फॉर्मूला क्या होता है, सर p का फॉर्मूला होता है √h² माइनस b²। तो सर h क्या है, सर मेरा h है 5 का स्क्वायर माइनस b कितना सर 3, तो 3 का स्क्वायर। यानी सर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में 9 जाएगा सर, आपका हो जाएगा 16, यानी 16 का मान कितना हो जाएगा 4। कोई दिक्कत सर नहीं, p का मान 4 हो गया। निकालने के लिए क्या बोल रहा है, 3 tan थीटा, तो 3 tan थीटा लिख दो। और उसके बाद बच्चों यहाँ से 3 है, 3 tan थीटा क्या होता है सर, देखो p/b होता है। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 3 है, 3 लिख दो सर। यहाँ से p कितना 4 है, तो 4 लिख दिए सर। b कितना सर, b मेरा कितना है 3 है, 3 लिख दिया। 3 से 3 खत्म, तो बच्चों आपका बचेगा 4। ये आपका 4 क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि बच्चों आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बच्चे देखता हूँ और थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखूंगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखूंगा क्या, यदि लिखो, यदि tan a बराबर 3/4, तो sin थीटा, sin a क्या होगा, sin a का मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखे हैं, tan a बराबर 3/4, तो sin a का मान होगा। तो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ क्या, tan a दिया हुआ, तो tan a लिख लेंगे। तो क्या दिया हुआ 3/4, तो 3/4 लिख देंगे। यहाँ से क्या p/b है, तो p/b लिख देंगे सर। यानी p और b पता है, निकालना क्या पड़ेगा h। यानी p अगर जब पूछो कितना यहाँ पे 3 सर, और b कितना है 4, निकालना पड़ेगा h का फॉर्मूला होता है सर p² प्लस b²। यानी सर यहाँ से हो जाएगा h, आपका हो जाएगा p कितना सर 3 का स्क्वायर प्लस b कितना 4 का स्क्वायर हो जाएगा सर। यहाँ से आपका h हो जाएगा 3 या 9 प्लस 4 चौका 16, यानी सर यहाँ से h आ जाएगा 16 9 25। तो सर यहाँ से h आ जाएगा आपका 5, यानी 25 का मान कितना होता 5। निकालने के लिए क्या बोला सर, sin a। तो यहाँ से sin a बराबर हो जाएगा सर p/h। तो सर यहाँ से p कितना सर, p आपका 3 है सर, और h कितना सर, h आपका 5 है। तो बच्चों आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो sin a का मान निकल गया। तो बच्चों इसी टाइप का आपको 20 क्वेश्चन दिया जाएगा, जो आपको होमवर्क के टाइप में आपको बना के आना है। तभी आपको फिर आपको क्या होगा, अच्छा फील होगा कि हाँ मैंने जो सीखा कि हमसे क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो बच्चों आपको ये 20 क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा, आपको कमेंट सेक्शन में पिन किया जाएगा, या तो नहीं आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पे, आपको व्हाट्सअप कर दी जाएगी सीट नंबर 1, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कंप्लीट 6 सेट दिया जाएगा। बच्चों अगर जब आप ये मेरा कंप्लीट वीडियो देखो और 6 सेट अगर जब मेरा कंप्लीट लगा देना, तो बच्चों आपका ट्रिग्नोमेट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जामिनेशन में। मैं आपको एक गारंटी लेता हूँ। आज कितना एक सेट दिया जाएगा, फर्स्ट सेट। ओके बच्चों, तो चलिए अब देखता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। ओके, टेक केयर।